हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 के और कक्षा 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे चैनल पर चल रहे हैं। दोस्तों उसी श्रृंखला में ये हमारी हिंदी की जो दूसरी वीडियो है दोस्तों, हिंदी की सेकंड वीडियो है। दोस्तों हिंदी की फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जिसमें ऑलरेडी हिंदी के जो मैंने यानी जो गद्य से यानी पद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो करा दिए। दोस्तों गद्य खंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वो है जो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी इनसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये इसमें वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। दोस्तों कम से कम इसमें से यानी आपका 5 से 7 नंबर का मिलने वाला है आपको। दोस्तों हम हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों की जो तैयारी कराई जा रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी 10वीं के टोटल विषय और दोस्तों 12वीं के टोटल विषय की जो चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों पहले उनकी तैयारी कराई जा रही है। और दोस्तों उनका सिलेबस खत्म कराकर 1 से सवा महीने के अंतर्गत ही दोस्तों आपके जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों आपके वो चालू हो जाएंगे। जो पिछले 5 साल के दोस्तों पिछले 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड में आ रहे हैं दोस्तों उन्हें सोल्व कराए जाएंगे। और उसके बाद में जो बोर्ड यानी जो बोर्ड ही देता है क्वेश्चन पेपर सोल्व बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, वो उस टाइप के क्वेश्चन पेपर भी आपके सोल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ये हिंदी की वीडियो है, मैं और बाकी सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उन वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ इसमें रचना। दोस्तों मैंने इसमें 20-25 रचनाएं ऐसी ली हैं जो यानी दोस्तों यानी जो एग्जामिनर है यानी हर 2 साल के अंदर हर 1 साल के अंदर यानी इन्हीं रचना को फेरबदल करके भी देखता है। दोस्तों ये टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों इसमें से फंसना ही है यानी 101% चांस है कि दोस्तों इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने इसकी 20 रचनाएं ली हैं, आप इन रचनाओं को देख लीजिए। अथाह सागर विज्ञान है जो जयप्रकाश भारती की है। अथाह सागर दोस्तों सबसे पहले रचना है, फिर विधा है और लेखक है। विधा का मतलब नहीं दोस्तों कि ये क्या है, विज्ञान का है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, जीवनी है, क्या है। तो दोस्तों क्या है ये दोस्तों अथाह सागर विज्ञानी है और दोस्तों जयप्रकाश भारती का है। ऐसी अनंत आकाश दोस्तों, अनंत आकाश ये भी दोस्तों विज्ञान है और ये भी किसका दोस्तों, ये भी जयप्रकाश भारती का है। किसका दोस्तों, ये भी जयप्रकाश भारती का है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है। दोस्तों अजातशत्रु जो है नाटक है और दोस्तों आप सभी जानते हैं अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों अदनारीश्वर क्या है दोस्तों, ये निबंध है और ये किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अदनारीश्वर क्या है, निबंध है और किसका, रामधारी सिंह दिनकर का है। आकाशदीप क्या है दोस्तों, आकाशदीप कहानी है और किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। दोस्तों आकाशदीप क्या है, आकाशदीप कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी की है। आवारा मसीहा दोस्तों इतनी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आवारा मसीहा एक जीवनी है और विष्णु प्रभाकर जी की है। आवारा मसीहा एक जीवनी है और विष्णु प्रभाकर जी की है। इंद्रजाल क्या है दोस्तों, इंद्रजाल कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी की है। इंद्रजाल दोस्तों कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी की है। दोस्तों उजली आग क्या है दोस्तों, उजली आग निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उजली आग क्या है दोस्तों, उजली आग निबंध है और किसका दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दोस्तों खून के छींटे क्या है दोस्तों, खून के छींटे है, लेखक संग्रह है और भगवती शरण उपाध्याय का है। खून के छींटे क्या है, लेख संग्रह है। दोस्तों गोदान उपन्यास है, आप सभी जानते हैं गबन और गोदान जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी का है। गोदान उपन्यास है दोस्तों। गोदान क्या है दोस्तों, गोदान उपन्यास है और प्रेमचंद जी का है। चंद्रगुप्त नाटक है और किसका, जयशंकर प्रसाद जी का है। चंद्रगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का है। चिंतामणि निबंध है और रामचंद्र शुक्ल जी का है। चिंतामणि निबंध है और रामचंद्र शुक्ल जी का है। चिंतामणि क्या है दोस्तों, चिंतामणि निबंध है और किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का है। जन्मे जय का नाग यज्ञ क्या है दोस्तों, ये एक नाटक है और जयशंकर प्रसाद जी का है। जन्मे जय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का है और दोस्तों नाटक है।
पक्षपात्र, पंचपात्र, पंचपात्र क्या है दोस्तों? निबंध है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है पंचपात्र, पंचपात्र निबंध है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। मैं बात करूं बर्फ की गुड़िया, क्या दोस्तों? बर्फ की गुड़िया है दोस्तों, बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है दोस्तों, बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य और किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है और जयशंकर प्रसाद जी का है। दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों उपन्यास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है और गुलाब राय की है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है और दोस्तों गुलाब राय जी की है। रस मीमांसा, रस मीमांसा दोस्तों ये आलोचना है और रामचंद्र शुक्ल जी की है। रस मीमांसा क्या है? आलोचना है और रामचंद्र शुक्ल जी की है। दोस्तों रेती के फूल, रेती के फूल दोस्तों रेती के फूल निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रेती के फूल निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दोस्तों हिमालय की पुकार दोस्तों ये जयशंकर भारती का, जयप्रकाश भारती का, और दोस्तों ये भी क्या है? निबंध है। जयप्रकाश भारती का है और निबंध है। दोस्तों ये टोटल कितनी है दोस्तों? मैंने बताई थी ना दोस्तों 20 रचना है, लगभग 20 से 21 रचना है दोस्तों। ये सभी वे रचना है जो पेपर में पूछी गई हैं और दोस्तों ये मोस्ट 150 क्वेश्चन में से जो 150 रचनाएं हैं उनमें से उठाई हुई रचनाएं हैं दोस्तों। चिंतामणि, पंचपात्र, बर्फ की गुड़िया, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरी असफलताएं, रस मीमांसा, रेती के फूल, हिमालय की पुकार दोस्तों, गोदान, चंद्रगुप्त, खून के छींटे दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अगले पेज पर। दोस्तों अगले पेज पर है, यानी अगले पेज पर पूछा गया है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उल्लेख करें। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे, आपने हर बोर्ड परीक्षा में यानी आप देखते आ रहे होंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए दोस्तों, अगर आप किसी भी एक भी ऐसे पेपर में दिखा दो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया, रीतिकाल की प्रवृत्ति दिखाइए दोस्तों। मोस्ट वेरी नहीं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 2 नंबर का, क्या है? 2 नंबर का है और दोस्तों कुछ नहीं, 2 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रीतिकाल, रीति ग्रंथों का निर्माण, यानी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं को ऐसे देगा दोस्तों, रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या दे देगा रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रमुख 2 विशेषताओं, प्रमुख 1 विशेषता या 3 विशेषताएं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं पूछते, ज़्यादातर 2 पूछता है, लेकिन अगर 3 भी देगा, 4 भी देगा, मैंने 5 कराई है, आप दोस्तों 5 भी कर सकते हैं, 3 या दोस्तों 2 ही देता है। तो सबसे पहले क्या है? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता, रीति ग्रंथों का निर्माण, यानी क्या हुआ था इसमें? रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। किसका? रीति ग्रंथों का। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। श्रृंगार रस की क्या हुई थी? श्रृंगार रस की प्रमुखता है दोस्तों। ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा है, श्रृंगार रस की दोस्तों प्रमुखता है। ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा है। सवैया और दोहों छंदों का अधिक प्रयोग है। किसका? सवैया और दोहों छंदों का क्या दोस्तों? सवैया और दोहों छंदों का अधिक प्रयोग है। क्या? अधिक प्रयोग है। अब अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम है, उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल है, जिनकी रचना बिहारी सतसई है। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई है। केशवदास की रचना दोस्तों रामचंद्रिका है। भूषण की रचना शिवराज भूषण है। और मतीराम की रचना दोस्तों रसराज है। मतीराम की रचना रसराज है। बिहारी लाल की रचना दोस्तों बिहारी सतसई है। केशवदास की रचना दोस्तों चंद्रिका रामचंद्रिका है। और भूषण की रचना दोस्तों शिव राजभूषण है। और मतीराम की रचना दोस्तों रसराज है। मतीराम की रचना दोस्तों रसराज है। यानी रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम है, उनकी एक रचना का नाम बिहारी लाल बिहारी सतसई, केशवदास रामचंद्रिका, भूषण शिवराज भूषण और मतीराम रसराज, ये इनकी रचना है। जो रीतिकाल के दोस्तों मैंने लगभग ये 4 कवि लिखवा दिया आपको। अगर आपके 2 याद रहेंगे तो दोस्तों आप इसमें आराम से कर दिए, बिहारी लाल बिहारी सतसई, दोस्तों मतीराम रसराज, ये 2 याद कर लीजिए, आसान है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला पूछा जाता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन है? बिहारी लाल है, बिहारी सतसई है और घनानंद है, जो प्रेम सरोवर है। दोस्तों ये रीति मुक्त है, ये रीति काल नहीं है दोस्तों। रीति मुक्त काव्य की काव्य धारा के किन्हीं 2 कवि है दोस्तों। रीति मुक्त अलग है और दोस्तों रीति काल अलग है। ये रीति मुक्त का पूछा गया है तो बिहारी है, बिहारी सतसई है और घनानंद है दोस्तों, प्रेम सरोवर है। मैं बात करता हूँ
काव्य या कविता के किन्हीं दो प्रवृत्तियों का विशेषताओं को बताइए तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। यानी छायावादी काव्य या कविता की किन्हीं दो प्रवृत्तियों या विशेषताओं को नाम का बताइए तथा उन लेखकों के नाम भी लिखिए। छायावादी काव्य या कविता की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का, दोस्तों अब ये पूछा है, उसमें तो पूछी दोस्तों कौन सी रीतिकाल की, इसमें पूछा छायावादी काल की दो कवि यानी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का या विशेषताओं को बताइए और उनके लेखकों के नाम भी लिखिए। दोस्तों इसमें लेखक पहले तो अलग देते थे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम दिए, जैसे यहाँ था दोस्तों रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछ ली, फिर उसके नीचे रीतिकाल के प्रमुख लेखक पूछे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर के क्या करा है इन्होंने, दोस्तों इसके अंदर छायावादी काव्य की यानी कविता की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए विशेषता और इनकी विशेषता बताइए तथा उनके लेखक के नाम भी लिखे। तो दोस्तों क्या है इसमें, सबसे पहले सौंदर्य भावना है, क्या सौंदर्य भावना है, प्राकृतिक का मानवीकरण है, नैराश्य की भावना है, रहस्य भावना है और चिंता की प्रधानता है। सौंदर्य भावना होगी दोस्तों, प्राकृतिक का मानवीकरण हो गया, नैराश्य की भावना होगी, रहस्य भावना हो गया और चिंता की प्रधानता। ये इसके हैं 1 2 3 4 5, मैंने इसमें 4 लिखवा दिए दोस्तों, पूछता है 2 ही है बस, सौंदर्य भावना और रहस्य भावना। सौंदर्य भावना, रहस्य भावना या दोस्तों प्राकृतिक का मानवीकरण, चिंतन की प्रधानता, नैराश्य की भावना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। छायावादी काव्य धारा के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद, जो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके, छायावादी युग के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और कौन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जयशंकर प्रसाद है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब बात करता हूँ दोस्तों इसी तरह प्रगतिवादी है, प्रगतिवादी कविताओं की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का और विशेषताओं को लेख करो व प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। यानी प्रगतिवादी कविताओं की दो प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं को लेख करो व प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। दोस्तों मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद, क्रांति की भावना। तो दोस्तों इसकी कौन कौन सी हैं, दोस्तों इसके अंतर भी दोस्तों पहला तो यहाँ से मानव की महत्ता का प्रतिपादन 1 है, शोषित वर्ग की पीड़ा दोस्तों का पीड़ा का चित्रण 2 है और सामाजिक यथार्थवाद 3 है और क्रांति की भावना दोस्तों कौन सा, ये तीसरा है। यानी 1 2 3 और 4, इसमें 4 है। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछता है प्रगतिवादी तो दोस्तों ये तीनों का लगा दोस्तों, रीतिकाल हो गया, रीतिकाल के बाद में दोस्तों छायावादी काव्य हो गया और छायावादी के प्रगतिवादी हो गया कि दो प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं को लेख करो व प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। तो मानव की महत्ता का प्रतिपादन 1 हो गया, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण 2 हो गया, सामाजिक यथार्थवाद क्रांति की भावना 3 होगी और दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हैं दोस्तों, इसके कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों इसके कवि हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों अगले पे पूछ रहा है कि प्रयोगवादी, अब इसी तरह दोस्तों प्रयोगवादी काव्य धारा की या नई कविता की दो प्रवृत्तियां या विशेषताओं को लेख लीजिए। दोस्तों रीतिकाल हो गया, रीतिकाल के बाद में दोस्तों छायावादी हो गया और छायावादी के बाद में प्रगतिवादी हो गया और प्रगतिवादी के बाद में दोस्तों ये हो गया प्रयोगवादी हो गया। तो अथि याथता, नए बिंब तथा प्रतीक, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति, घोर वैश्विकता, भदोस, अनपढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर। दोस्तों आप इन्हें एक जगह नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और दोस्तों मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप दोस्तों पीडीएफ पर भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अति यथार्थता, नए बिंब तथा प्रतीक, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति, घोर वैश्विकता, भदेश, अनपढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर क्या है दोस्तों, ये प्रगतिवादी की नई कविता के बारे में है। अतियाथ, नए बिंब तथा प्रतीक, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति, घोर वैश्विकता, भदोस, अनपढ़ का चित्रण और विद्रोह का स्वर। मैं बात करता हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 4 कवि है। दोस्तों अब इसके कवियों के नाम पूछ रहा है कि किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय जी की रचना है, हरी घास पर क्षण भर है। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र है,
गीत फरोश हो गया, खुशबू के शिलालेख हो गया, गिरजा कुमार माथुर हो गया, धूप के धान हो गए, धर्मवीर भारती दोस्तों, ठंडा लोहा और कुनु प्रिया। दोस्तों अज्ञे हो गया, अज्ञे जी की रचना ये है। भवानी प्रसाद मिश्र हो गया दोस्तों, इनकी रचना ये है। गिरजा कुमारी माथुर हो गया, इनकी रचना ये है। और धर्मवीर भारती दोस्तों, इनकी रचना ठंडा लोहा या कुनु प्रिया इनकी रचना ही होगी। अब पूछा है दोस्तों तार सप्तक के 4 कवियों के नाम। दोस्तों ध्यान रखना, तार सप्तक के 4 कवियों के नाम, 4 कवियों के नाम बताइए। तो दोस्तों अज्ञे जी हो गए, मुक्तिबोध हो गया, नेमीचंद हो गया, भारत भूषण हो गए, प्रभाकर माचवे हो गया और रामविलास शर्मा हो गया। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों मैंने 6 लिखवा दिए। अज्ञे जी हो गए, मुक्तिबोध हो गया, नेमीचंद हो गया, भारत भूषण हो गया, प्रभाकर हो गया, माचवे हो गया और रामविलास शर्मा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिय प्रवास किसकी कीर्ति है। प्रिय प्रवास किसकी कीर्ति है। दोस्तों प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। दोस्तों प्रिय प्रवास किसकी कीर्ति है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार परीक्षा पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किसकी कीर्ति है। दोस्तों प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। दोस्तों ये थी मेरी जो कक्षा 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खंड ख से जो क्वेश्चन थे रचनाओं से संबंधित। और दोस्तों मैंने बता दिया आपको जो रचना वगैरह है इसके बारे में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बाकी सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, आप वहां से भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।